तो आज भगवान मैया से क्या कहने लगे कि मैया मेरा विवाह ही करा दो। भगवान ने जब विवाह की कहने लगे तो भगवान ने जैसे ही कहा कि मैया मुझको तो ऐसी बहू चाहिए कि हम गैया चरावे जाएं तो जेब में ले जाएं। तो मैया समझ गई कि गुड़िया की कह रहा है, तो मैया ने गुड़िया ला करके और दे दी। भगवान गुड़िया के साथ में जब खेलने लगे तो मैया ने दही बिलो लिया और मक्खन निकाल करके लाला को दे दिया। 3 वर्ष के लाला एक दिन जब प्रातः हुआ तो मैया ने बढ़िया श्रृंगार करके भगवान का और पालने में सुला दिया। आंगन में बाहर पालने में जैसे ही सुलाया, गाड़ी के नीचे पालना डाल दिया था। जैसे ही पालने में सुलाया तो कंस ने एक राक्षस को भेजा जिसका नाम था तृणाव्रत। तृणाव्रत नाम का जो दैत्य था वो आया और आकर के भगवान के ऊपर उसने आक्रमण किया। तृणों का समूह हवा के रूप में जो बबूड़े के रूप में आता है ना, वही तृणाव्रत, और वो गाड़ी को और पालने को साथ में उड़ा ले गया। भगवान ने दी गाड़ी में एक लात और उसका प्राणांत हो गया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान नीचे आए, जैसे ही देखा नंद बाबा ने, मैया यशोदा ने रोने लगे, कहने लगे जब से लाला भयो है तब से पूतना आ गई, तृणाव्रत आ गया, वृक्ष गिर गए लाला के ऊपर, यहाँ तो संकट ही संकट आ गया। हमें लगता है कि ये पृथ्वी अब हमें चाहेगी नहीं, हमें कहीं दूसरी जगह चलना चाहिए। तो रात्रि में ही उन्होंने सलाह की, पंचायत बैठाई। नंद बाबा ने पूछा कि भैया अब हमें यहाँ पर लाला को संकट हो रहा है। तो सारे गोकुल वासियों ने क्या कहा कि तुम्हारे लाला के संकट जो आ रहे हैं उसका कारण यही है कि पृथ्वी अब हमें नहीं चाह रही, हम दूसरी जगह चले गए। तो सारे गोकुल वासियों ने अपनी अपनी गाड़ियों में सामान भरा और कहाँ जाने लगे? वृंदावन। वो सारे गोपी ग्वाल कहने लगे गोकुल के कि जहाँ पर लाला खुश रहे, जहाँ पर लाला की खुशी रहे, जहाँ लाला सुखी रहे, वहीं जाकर के हम रह लेंगे। महल छोड़ देंगे, घर बार छोड़ देंगे, झोपड़ी बना करके, कुटिया बना करके रहेंगे, लाला सुखी रहना चाहिए।